कुछ ही वर्षों में धरती पर भयंकर तबाही का मंजर देखने वाले हैं, जिसमें बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी, वायरस, भुखमरी, गुलामी, जिसे आपने कभी हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में ही देखा होगा, अब जो आपके सामने प्रत्यक्ष घटने जा रही है। जिस तबाही से ना हिंदुओं की रक्षा राम, कृष्ण, दुर्गा और गणेश जी कर पाएंगे, ना ही मुसलमानों की रक्षा उनका कोई पीर पैगंबर कर पाएगा, ना ही सिखों की रक्षा उनके गुरु और जैनियों की भगवान महावीर कर पाएंगे। उस महाविनाश के दौर में कौन आपकी रक्षा करेगा, किस किस की करेगा और क्यों करेगा, वीडियो के अंत में पूरा विवरण प्रमाणों और सबूतों के साथ दिया जाएगा। अन्यथा युग परिवर्तन के इस दौर में भले ही आप किसी देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, धरती पर आपकी रक्षा होना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव होगी। साथ ही ये वीडियो विभिन्न धर्म और जातियों में बंटकर दिन ब दिन इंसानियत और मानवता से दूर होते जा रहे उन सभी धर्म और जातियों के लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये धर्म और जातियां भगवान की नहीं बल्कि शैतानी प्रेरणा से इंसान की खुद की बनाई हुई हैं। और यही कारण है कि जब प्रकृति बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी या किसी वायरस के रूप में अधर्म के ऊपर धर्म की सत्ता कायम करने के मूड में होती है, तो यह कतई नहीं देखती है कि सामने हिंदू खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, ईसाई खड़ा है, जैन खड़ा है, कोई ब्राह्मण, यादव, राजपूत, जाट या अहीर खड़ा है, या कोई अभिनेता, राजनेता या बहुत बड़ा धर्मगुरु और वैज्ञानिक खड़ा है। हजारों वर्ष पहले जब भविष्यवक्ताओं ने वर्तमान विनाशकालीन समय के लिए भविष्यवाणियां की थी, तो किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं की थी, संपूर्ण मानव जाति के लिए की थी। क्योंकि आज से लगभग 3200 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी से पहले धरती पर इंसानियत और मानवता के अलावा कोई भी धर्म नहीं था। लेकिन आज गिनती ही नहीं जिन्हें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि नामों से जानते हैं। भाई और बहनों, वर्तमान समय युग परिवर्तन का है, और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है तब तब भयंकर विनाश होता है। जब इंसान ने त्रेता युग से द्वापर युग में प्रवेश किया तो राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 18 करोड़ से भी ज्यादा मानव जाति का कत्लेआम हुआ। उसके बाद जब इंसान ने द्वापर युग से कलयुग में प्रवेश किया तो महाभारत हुआ और 12 करोड़ से ज्यादा मानव जाति का कत्लेआम हुआ। इन दोनों युद्धों में उस समय पक्ष विपक्ष के तौर पर विश्व की सभी हस्तियां शामिल थी। और आज एक बार पुनः मानव जाति 1000 वर्ष के लिए कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने जा रही है, तो महज कुछ ही वर्ष बाकी हैं। परिवर्तनशील प्रकृति को त्रेता युग से द्वापर युग में आने के लिए अधर्मी और पापी लोगों का विनाश करना जरूरी था, जिसमें धर्मी लोग भी करोड़ों में मारे गए। फिर परिवर्तनशील प्रकृति को द्वापर युग से कलयुग में आने के लिए भी अधर्मी लोगों का विनाश करना जरूरी था, लेकिन धर्मी लोग भी करोड़ों मारे गए। और आज पुनः उसी परिवर्तनशील प्रकृति को कलयुग से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाना है, तो सर्वनाश होना बेहद लाजमी है। भाई और बहनों, सतयुग जैसे पवित्र युग में केवल धर्मी और नेक आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। इसलिए आप और हमारे में से ही उन सभी अधर्मी और पापी आत्माओं का सर्वनाश निश्चित है जो धरती के लिए बोझ है। और उस सर्वनाश की शुरुआत बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी से शुरू भी हो चुकी है। अब हमने ये जानना बहुत जरूरी है कि आज धरती पर अधर्मी और पापी प्राणियों की श्रेणी में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, कौन कौन से धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग आते हैं, कैसे कैसे कर्म व कुकर्म करने वाले स्त्री पुरुष आते हैं। भाई और बहनों, धर्म की इसी गलत परिभाषा के चलते आज 99% हिंदू और 99% मुसलमान अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं, जिसके चलते दुनिया महाविनाश के कगार पर खड़ी है। हिंदुओं ने गाय को और मुसलमानों ने सूअर को अपनी अपनी आस्था और धर्म का प्रतीक मनमुखी सोच आधार से मान रखा है, जो परमात्मा के विधान अनुसार सही नहीं है। जब कभी गाय या सूअर पर अत्याचार होता है तो दोनों ही धर्म के लोग भूल जाते हैं कि उनकी छुरी गाय या सूअर की गर्दन पर नहीं, बल्कि गाय और सूअर को पैदा करने वाले उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह अकबर की गर्दन पर चल रही है, जिनकी आत्मा गाय और सूअर से लेकर सभी प्राणियों के शरीर में वास करती है।
अतः युग परिवर्तन के महाविनाश में जिन जिन लोगों की दर्दनाक मौत लिखी हुई है, जो अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं, उसमें वे सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग शामिल हैं, जिनको अपनी भूख शांत करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने अनगिनत फल, सब्जियां और अनाज दिया है। लेकिन उसके बाद भी राक्षस कर्म करते हुए उस परमेश्वर की आत्मा गाय, सुअर, भेड़, बकरी, मुर्गा, तीतर, बटेर से लेकर किसी भी पशु पक्षी का कत्ल करते हैं या खाते हैं। ऐसे अधर्मी और पापी इंसानों का युग परिवर्तन में सर्वनाश निश्चित है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में दूसरे वे लोग आते हैं जो शैतान की प्रेरणा से शराब से लेके किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करते हैं। नशीली वस्तुओं में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, अफीम, गांजा, हुलास, तंबाकू, हुक्का, बियर आदि सभी आते हैं, जो इंसानी शरीर के लिए अभिशाप है, क्योंकि प्रत्येक जीव, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो या कीट पतंग, उन सब के शरीर में जो आत्मा वास करती है, वह आत्मा परमपिता परमेश्वर अल्लाह अकबर का अंश है और उसी आत्मा में स्वयं परमात्मा भी निवास करते हैं। अतः इन सभी नशीली वस्तुओं का सेवन और धर्मशास्त्र ऐसे स्त्री पुरुष को इंसान से शैतान, अधर्मी और पाप की श्रेणी में खड़ा करते हैं, जिनका आगामी युग परिवर्तन के महाविनाश में सर्वनाश और सतयुग में प्रवेश निषेध है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में तीसरे प्रकार के वो स्त्री पुरुष आते हैं जो चोरी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी और मिलावट जैसे घटिया कर्म करते हैं, जो किसी न किसी रूप में परमात्मा की आत्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं। उन पीड़ित आत्माओं की हाय और बद्दुआ और धर्मशास्त्र उन्हें अधर्मी और पापी की श्रेणी में खड़ा करते हैं, जिनका भी युग परिवर्तन में सर्वनाश निश्चित है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में चौथे नंबर पर वे स्त्री पुरुष आते हैं जो संपूर्ण मानव जाति के ऊपर लागू व चारों वेदों का सार पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके उन्हें अपना गुरु धारण नहीं करते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत के अभाव में प्राणी किसी भी धर्मशास्त्र के सार को नहीं समझ पाता है और ना ही यह समझ पाता है कि परमात्मा ने सिर्फ उसे ही 84 लाख योनियों में इंसानी शरीर क्यों दिया, किस कर्म के लिए दिया था और अनजाने में किन किन कुकर्मों को अंजाम देने में लगा हुआ है। कहता है, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, 5 वक्त की नमाज भी करता हूँ, हर साल रोजे रखता हूँ और फिर जिस अल्लाह से अपने और अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगता है, उसी अल्लाह के बच्चों, पशु पक्षियों का कत्ल करता है। ऐसा प्राणी भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में आता है। कहता है, मैं राम, कृष्ण, दुर्गा और हनुमान को मानता हूँ, नवरात्रे रोजाना सुबह शाम की आरती और हर मंगलवार का व्रत भी करता हूँ, फिर भी शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, दूसरों की बहन बेटियों और धन पर बुरी नजर, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी भी बराबर करता है। ऐसे व्यक्ति भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं। कहे हैं कि यह सारा काम शैतानी ताकतों का है, लेकिन एक बात दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जान पा रहा है कि वो मुख्य शैतानी पावर कौन है, उसका नाम क्या है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी दुनिया पर लागू करके सभी प्राणियों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और जिसके आदेश से इस ऑर्डर को दुनिया पर लागू करने के लिए बिल गेट्स, मेलिंडा, एलोन मस्क, रॉकफेलर से लेकर रॉकफेलर और सभी देशों की सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई है। दोस्तों, इस गुप्त रहस्य से तो सन 1994 में ही भारत के एक महान संत ने सृष्टि रचना का भेद बताकर पर्दा उठा दिया था, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। महापुरुष के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही यहां 2 बड़ी शक्तियां प्रभाव में रही हैं, जो आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। पहली शक्ति है शैतान, जिसे काल या महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। वेदों, पुराण और गीता जी के अनुसार सीधे शब्दों में कहें तो वह शक्ति माता दुर्गा का पति और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। कुछ लोग उन्हें ब्रह्म या ज्योति निरंजन के नाम से भी जानते हैं। देश विदेशों में पूजे जाने वाले सभी देव महादेव इसी शैतान के अधीन अपना काम करते हैं, जिनका वर्णन गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वर्णित ओम मंत्र के साथ किया जाता है।
और दूसरी शक्ति है भगवान, जिन्हें परमात्मा, परमपिता परमेश्वर या अल्लाहु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जिक्र और वर्णन गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा तथा ओम तत्सत के साथ जिनका वर्णन किया जाता है। सारी दुनिया के गले में जबरन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वायरस और वैक्सीन जैसा शैतान का फंदा लगाकर युग परिवर्तन से पहले दुनिया की इन बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसी हस्तियों को मोहरा बनाकर 90% जनसंख्या को अकाल मौत की नींद सुलाकर वो शैतान अपना ग्रास बनाना चाहता है। जैसे कि साल 2021 से 2028 के बीच होने वाले महाविनाश की नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे महान भविष्य वक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो आज उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इस गुप्त रहस्य से जो पर्दा उठेगा उसके बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, यह शैतान भी उसी परमपिता परमेश्वर का ही बेटा है, लेकिन उस परमात्मा के लोक में इसने एक ऐसा गंदा कर्म किया, उसके बाद परमात्मा ने उसे और उसका साथ देने वाली अरबों खरबों आप और हम सभी आत्माओं को अपने लोक से यहां इस मृत्यु लोक में भेज दिया। और साथ ही परमात्मा ने उसे श्राप दिया कि भोजन के रूप में प्रतिदिन तू इन्हीं आत्माओं को मारकर खाएगा जो आज तेरे समर्थन में खड़ी हैं। दोस्तों, यह बात महज आपको एक कहानी लग रही होगी, क्योंकि आप अभी अपने अपने धर्म ग्रंथ और अध्यात्म से कोसों दूर हैं। लेकिन वीडियो देखते रहिए, अंत में सच्चाई तक आते आते आपको सब कुछ हकीकत नजर आने लगेगा। आगे चलकर परमात्मा और शैतान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के अनुसार परमात्मा ने युग परिवर्तन का एक समय निश्चित किया और कहा कि उस युग परिवर्तन के बाद जो भी आत्मा मेरे साथ वापस मेरे लोक में जाना चाहेगी उसे तेरे जाल से निकालकर ले जाऊंगा। शैतान ने एग्रीमेंट के अनुसार परमात्मा को यह सोचकर यस बोल दिया कि जब युग परिवर्तन का समय आएगा उस समय धरती पर मौजूद कुछ शैतानी आत्माओं को मोहरा बनाकर किसी भी, और यदि धरती पर प्रकट कल की भगवान, जिसे आप सुप्रीम, सायरन, संत आदि नामों से बुलाते हैं, जिनके मैं पवन दास सीधे संपर्क में हूं और जिन्होंने मुझे इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और जनता को संदेशा देने के लिए निमित्त बनाया है, यदि इस वीडियो को भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में वर्तमान से भी भयंकर परिणाम पूरे देश दुनिया को भुगतने ही भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि भारत की जमीन पर प्रकट वह कल की भगवान दुनिया के महाविनाश से पहले हम भारतवासियों के सामने प्रकट होकर अपनी पहचान करवाना चाहता है, ताकि उस महाविनाश से पहले अधर्मी और पापी आत्माओं को भी भूल सुधार का मौका देकर उनकी जीवन रक्षा की जा सके। अन्यथा कुछ समय बाद जब दुनिया की सारी सरकारें, उनके अस्त्र शस्त्र, डॉक्टर, वैज्ञानिक प्रकृति के सामने मजबूर हो जाएंगे, तब धर्मी आत्माओं को बचाने के लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में प्रकट होकर उन्हें भारत को जगत गुरु बनाकर सत्य धर्म का शासन कायम करना ही करना है। लेकिन सरकारों की नादानी और अहंकार उस समय के आने तक देश की करोड़ों की आबादी को शैतान की भेंट चढ़ा चुकी होंगी और स्वयं कल की भगवान की नजरों में इतने दोषी हो जाएंगे कि वे चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। मैं पवन दास, सुप्रीम गॉड कल की भगवान के चरणों की धूल बिना किसी सवारत के उनके आदेश अनुसार आप सभी बुद्धिजीवी देशवासियों और भारत सरकार को महाविनाश के रहते सहते इस वीडियो के माध्यम से यह संदेशा पहुंचा रहा हूं और साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से सर्व मानव जाति के हित में निवेदन करता हूं कि भारत सरकार ने इस वीडियो पर अपने मंत्रिमंडल व बुद्धिजीवी सलाहकारों की सलाह से चिंतन अवश्य करना चाहिए और उचित समझे तो मानव जाति को महाविनाश से बचने का श्रेय प्राप्त करें और यह समझने का प्रयास करें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मानव जाति के विकास में नहीं बल्कि विनाश के पक्ष में है। आप नरेंद्र मोदी को भी इंटरनेशनल शैतानी ताकतों का मोहरा बनाया जा रहा है। असली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व पर सिर्फ कल की भगवान ही कायम कर सकते हैं और करेंगे। बाकी शैतानी प्रेरणा से जो इंटरनेशनल ताकतें इस काम में लगी हुई हैं, वो दुनिया को महाविनाश की तरफ लेकर जा रही हैं। पृथ्वी पर प्रकट कल की भगवान किसी भी आपत्ति, विपत्ति, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं को पल भर में कम, ज्यादा और जड़ से समाप्त करने में समर्थ हैं। उनकी अकेले की शक्ति ही किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र से सैकड़ों गुना ज्यादा है।
वे चाहें तो अपनी आध्यात्मिक सुपर पावर से चुटकी बजाते ही भारत में बैठे बैठे किसी भी देश की मिसाइल और परमाणु बमों को निष्क्रिय कर सकते हैं। भयंकर से भयंकर रूप धारण कर चुकी सुनामी या बाढ़ भूकंप को अपने हाथ के इशारे से ही शांत कर सकते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं जिसे आज तक दुनिया ने ना ही सुना है और ना ही देखा है, क्योंकि कल की रूप में ये वही भगवान है जिसने मां के गर्भ में 2 बूंद पानी से पूरी दुनिया को पैदा किया है। प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है, समय की नजाकत को समझने का प्रयास करें और इतिहास पर गौर करें कि किसी भी देश को जगत गुरु या विश्व गुरु राजनेता, राजनीति या टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया जा सकता है। देश को जगत गुरु पहले भी अध्यात्म ने बनाया था और आज भी अध्यात्म ही बनाएगा। राजनीति और टेक्नोलॉजी ने तो आज देश दुनिया को विनाश के किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, आपकी आंखों के सामने है। देश को जगत गुरु वही बनाएगा जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं और जिनकी मैं शरण में हूं। और अब अंत में कल की भगवान की तरफ से यह 5 मिनट का संदेश भारत सहित देश दुनिया के लिए कि यदि सरकार ने देश हित में इस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी उस महाविनाश से आप कैसे और किन किन बातों की पालना करके भगवान के कृपा पात्र बनकर स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आज मेरी बातों को मजाक में लेने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख सिद्ध होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल से YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज। आपकी स्क्रीन पर ढेरों वीडियो सत्संग आ जाएंगे। याद रखिए, जिस परिवार ने उनके सत्संग सुनना शुरू कर दिया उसी दिन से शैतान 10 कदम आपसे दूर रहेगा। सत्संग सुनते रहने से आपको काफी कुछ ज्ञान समझ में आने लगेगा, लेकिन ध्यान रखना महाराज जी अभी किसी कारणवश अज्ञातवास में हैं। आपने नामदान लेने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि शैतानी शक्तियों ने उनके नाम से देश विदेश में जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोलकर धर्म को धंधा बना रखा है। जिस प्रकार कुछ व्यक्तियों ने कल की भगवान के नाम से लोगों को ठगने का ड्रामा शुरू किया हुआ है। आपने महाराज जी के अज्ञातवास से बाहर आने तक किसी के भी बहकाव में आकर ना ही तो नामदान लेना है और ना ही विचलित होना है, सिवाय सत्संग सुनने और सत्संग सुनकर जिन जिन बुराइयों और गंदी आदतों को छोड़ने के लिए महाराज जी ने निर्देशित किया है। शुरू में ज्ञान या सत्संग आपको अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपको शैतानी ताकतों से लड़ने की शक्ति देगा। उसके बाद आपको इस पूरी सृष्टि का मंजर ही समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया पर 2 शक्तियों का शासन चलता है, एक है शैतान और दूसरा है भगवान। शैतान ने युग परिवर्तन को रोकने के लिए महाविनाश करने की ठान रखी है। आत्माओं को तरह तरह के घटिया कर्मों के माध्यम से अधर्मी और पापी बनाने की ठान रखी है। दूसरी तरफ युग परिवर्तन भगवान की अपनी मर्जी है, जो होना ही होना है। अतः जब आप सत्संग सुनते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको स्वतः ही यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि वास्तव में यदि इस युग परिवर्तन के महाविनाश से कोई बचा सकता है तो धरती पर केवल एक ही शक्ति है, वह है भगवान कल्कि। और भगवान कल्कि की समझ और पहचान सिर्फ इन सत्संगों से ही हो सकती है, अन्यथा दुनिया में दूसरा कोई भी रास्ता अपनी जीवन रक्षा और भगवान की पहचान का नहीं है। प्रभु की भक्ति के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। फिर पाछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की, पछतावे बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आज हम तेरे घट नंगे, तू राम कहने न पावेगा। आज हम तेरे घट नंगे, तू राम कहने न पावेगा। भाई आजा बंदे फिर पाछे पछता,
काल बली तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे कवि को आज तुम नकार दो, धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा।